दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक बेहद खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 5 गेंद पर 5 विकेट सिराज और बुमराह की आंधी में चकनाचूर हुआ अफ्रीका का बल्लेबाजी क्रम। दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन ही इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अफ्रीका की धज्जियां ही उड़ाकर रख दी। तो आखिरकार कैसे मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के सामने नतमस्तक हुआ अफ्रीका खेमा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले पर कैसे इन दोनों गेंदबाजों ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पानी फेर दिया। कैसे टीम इंडिया 5 दिनों के टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले सेशन में जीत के मुकाम पर पहुंच गई है। भारतीय गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी से लेकर इस रोमांचक पहले सेशन की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों 1-0 से टेस्ट सीरीज में पीछे चल रही टीम इंडिया केप टाउन के मैदान पर अफ्रीका से अपना आत्मसम्मान बचाने के इरादे से उतरी थी। इस महामुकाबले में सिक्का अफ्रीका के पक्ष में रहा और उनके कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन यही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने मोहम्मद सिराज के नेतृत्व में फिर ऐसा तहलका मचाया कि अफ्रीका ने तो 5 दिनों के टेस्ट मैच के पहले दिन के पहले सेशन में हथियार डाल दिए। जी हां दोस्तों, मार्करम के साथ कप्तान डीन एल्गर अपनी टीम को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से आए थे। दूसरी तरफ शुरुआत में रणनीति को फॉलो करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने बुमराह के साथ साथ मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी सौंप दी। उसका कुछ असर शुरुआत में तो नहीं दिख रहा था। मार्करम और एल्गर ने एक बेहतरीन शुरुआत की थी। वो दोनों मैदान में सेट होने की तरफ देख रहे थे, लेकिन मोहम्मद सिराज भी किसी से कम नहीं है। पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने दूसरी गेंद पर ही अफ्रीका के सबसे बड़े हथियार ईडन मार्करम को अपने सामने घुटनों पर ला दिया। दूसरी गेंद पर उन्होंने ऐसा करिश्मा दिखाया कि मार्करम उसे समझ ही नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी के हाथों में गई और टीम इंडिया को बहुत जल्द पहली सफलता मिल गई। जहां मार्करम 10 गेंदों में केवल 2 रन बनाकर चलते बने, तो केवल यहीं पर सिराज नहीं रुके। एक बार फिर पारी का 6वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी गेंद पर अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर को ढेर किया। इस बार तो मोहम्मद सिराज ने एल्गर के तीनों विकेट उखाड़ फेंके और केवल 8 रनों के स्कोर पर ही अफ्रीका ने अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था। कप्तान एल्गर 15 गेंद पर केवल 4 रन जोड़ पाए थे। अब मैदान पर टोनी द जॉर्जी के साथ ट्रिस्टन स्टब्स की जोड़ी मैदान में थी। ये दोनों बहुत अधिक दबाव में नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से अफ्रीका पर शिकंजा कसने को तैयार थे। मोहम्मद सिराज बेहद खतरनाक लग रहे थे। दूसरी तरफ उनके साथी जसप्रीत बुमराह भी पीछे नहीं रहे। वो पारी के 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को फंसा लिया और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने उनका आसान सा कैच लपककर अफ्रीका को तीसरा झटका दिया, जहां पर बल्लेबाज अपने डेब्यू मैच में 11 गेंद पर केवल 3 रन बनाकर आउट हो गया था। स्कोरबोर्ड पर केवल 11 रन थे और अफ्रीका के 3 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ा रहे थे। अभी से उनकी हालत खराब थी। पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारे लगा रहा था। टीम इंडिया पूरी तरीके से हावी थी। तो वहीं गरीबी में आटा गीला अफ्रीका के चौथे बल्लेबाजों को भी बहुत जल्द भारतीय गेंदबाजों ने ढेर कर दिया। इस बार मोहम्मद सिराज ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी का शिकार बनाया टोनी द जॉर्जी को। पारी का 10वां ओवर लेकर आए सिराज ने दूसरी तरफ से जॉर्जी को अपने जाल में फंसा लिया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट के पर राहुल के दस्तानों में गई और टीम इंडिया को चौथी सफलता मिल चुकी थी। जहां टीम टोनी 17 गेंद पर 2 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पहले 10 ओवरों में बड़ी मुश्किल से अफ्रीका की टीम 15 रन बना पाई और उनके 4 बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। अभी से टीम इंडिया को अपनी नजर जीत आने लगी थी। आखिर हो भी क्यों ना, अफ्रीका का टॉप ऑर्डर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की आंधी में तितर बितर हो गया था और एल्गर के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले को उन्होंने बैकफायर कर दिया था। अफ्रीका टीम ने तो मानो मातम सा माहौल छा गया था। उनके फैंस निराश थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। मुस्कान थी तो केवल भारतीय खिलाड़ी और उनके फैंस के चेहरे पर। अब मैदान पर मौजूद थे डेविड वेडिंगम के साथ विकेटकीपर वेरियन। इन दोनों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी थी और उन्होंने शुरू से ही काउंटर अटैक करने का मन बनाया। 11वीं ओवर में वेडिंगम ने जसप्रीत बुमराह को आड़े हाथों लेते हुए उनका स्वागत बेहतरीन चौके से किया। तो जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और चौका लगाकर उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया था। बुमराह के खिलाफ 2 लगातार चौके चढ़कर उन्होंने तो अफ्रीकी खेमे में अचानक से जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज आग उगल रहे थे। उनकी गेंदों को खेल पाना इन दोनों बल्लेबाजों के बस की बात नहीं थी। यहां तक कि उन्होंने वेरियन का भी शिकार कर लिया था। 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने पहली गेंद पर उनके पैड पर मार दी। अंपायर की उंगली भी खड़ी हो गई थी और टीम इंडिया को 5वीं सफलता भी मिल गई थी। हालांकि इस बल्लेबाजी ने रिव्यू का इस्तेमाल किया और उन्हें एक नया जीवन दान मिल गया। तब जाकर अफ्रीका खेमे और इस खिलाड़ी की जान में जान आई। 15 ओवर में अफ्रीकी टीम 34 रनों तक पहुंच पाई थी। उनके 4 बल्लेबाज बेहतर भारतीय गेंदबाजों ने ढेर कर दिए थे। टीम इंडिया पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कसे हुए थी। अब भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द अफ्रीका को ऑल आउट करने की तरफ देख रहे थे। आखिर हो भी क्यों ना, मोहम्मद सिराज रुकने को तैयार नहीं थे। पारी का 16वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने दूसरी गेंद पर डेविड वेडिंगम को अपना शिकार बनाया। उनकी कातिलाना गेंद बल्लेबाज के बैट का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में गई और इसी के साथ उन्होंने आधी अफ्रीका की पारी को समाप्त कर दिया था। केवल 34 रनों पर अफ्रीका ने 5 बल्लेबाजों को गवा दिया था। जहां वेडिंगम भी 17 गेंद पर 2 चौके की बदौलत 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने मार्को जॉनसन को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर न केवल अपने 5 विकेटों का खाता खोला, बल्कि केवल 34 रनों के स्कोर पर ही
अफ्रीका के 6 बल्लेबाजों को ढेर कर अफ्रीका को तबाही और बर्बाद कर दिया। अफ्रीकी खेमे तो उनकी बेहतरीन गेंदबाजी पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था और देखते देखते दिन के पहले सेशन में टीम इंडिया ने अफ्रीका को मुकाबले से बाहर फेंक दिया और पूरी तरीके से मुकाबला जीतने की तैयारी कर ली। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया क्या ये टेस्ट मैच जीत पाएगी? क्या मोहम्मद सिराज को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, 1-0 से टेस्ट सीरीज में पीछे चल रही टीम इंडिया केपटाउन के मैदान पर अफ्रीका से अपना आत्मसम्मान बचाने के इरादे से उतरी थी। इस महामुकाबले में सिक्का अफ्रीका के पक्ष में रहा और उनके कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन यही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ, क्योंकि विराट कोहली के सबसे बड़े हथियार मोहम्मद सिराज ने फिर ऐसा तहलका मचाया कि अफ्रीका ने तो 5 दिनों के टेस्ट मैच के पहले दिन पहले ही सेशन में हथियार डाल दिए। जी हाँ दोस्तों, कप्तानी तो रोहित शर्मा कर रहे थे, लेकिन शुरू में रोहित काफी दबाव में थे और ऐसे में विराट ने मोर्चा संभाला। गेंदबाजों और रोहित से बात करते हुए उन्होंने रणनीति बनाई और शुरू में ही उन्होंने बुमराह के साथ साथ मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी सौंप दी। उसका कुछ असर शुरुआत तो नहीं दिखा, लेकिन मार्करम और एल्गर ने बेहतरीन शुरुआत की थी। लेकिन फिर चौथा ओवर लेकर आए सिराज को विराट कोहली कुछ कहते हुए सुनाई देते हैं। उन्होंने रोहित शर्मा से भी बात की और उन्हें स्लिप में लगने के लिए कह दिया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने तो अफ्रीका खेमे में पैरों तले जमीन ही खिसका दी। जी हाँ दोस्तों, कोहली की बात मानकर मोहम्मद सिराज ने दूसरी ही गेंद पर अफ्रीका के सबसे बड़े हथियार एडन मार्करम को अपने सामने घुटनों पर ला दिया था। दूसरी गेंद पर उन्होंने ऐसा करिश्मा दिखाया कि मार्करम उसे समझ ही नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप में खड़े यशस्वी के हाथों में चली गई और टीम इंडिया को बहुत जल्दी पहली सफलता मिल गई। जहां मार्करम तो केवल 2 रन बनाकर चलते बने, तो केवल यहीं पर सिराज रुके नहीं। एक बार फिर पारी का छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी तीसरी ही गेंद पर अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर को ढेर कर दिया और इस बार तो मोहम्मद सिराज ने एल्गर के तीनों विकेट उखाड़ फेंके और केवल 8 रनों के स्कोर पर ही अफ्रीका ने अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसका पूरा श्रेय विराट कोहली और मोहम्मद सिराज को जाता है। विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज को रणनीति बताई और सिराज ने उसे फॉलो करते हुए टीम इंडिया को 2 सफलता दिलाई। यानी कि इन दोनों की जोड़ी ने भारतीय टीम को शुरुआत में ही मुकाबले में बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। यहाँ तक कि विराट कोहली ने रोहित शर्मा को स्लिप में लगने के लिए कहा और जसप्रीत बुमराह ने ट्रिस्टन स्टब्स को ठीक उसी जगह पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर चलता किया और टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिला दी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, फैसले की घड़ी आ गई है। अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भले ही हम टेस्ट सीरीज ना जीत पाए, लेकिन आज दूसरे टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने के लिए भारत की शुरुआत हो चुकी है। जीतेंगे नहीं तो क्या, हारेंगे भी नहीं, इस जज्बे के साथ भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरी है और लगता है कि दूसरे टेस्ट मैच में ना हमारी जीत का परचम ही लहराएगा। और इस बात को शुरुआती दौर में ही साबित करके दिखा दिया यंग पेसर मोहम्मद सिराज ने। दोस्तों, केपटाउन के मैदान में सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस बार भी टॉस हमारे पक्ष में था ही नहीं और किस्मत के जरिए हमें मिल गई गेंदबाजी। अब दोस्तों, अफ्रीका ने अपनी सरजमीं पर पिछले मैच में क्या किया, याद करते हुए भी तकलीफ होती है। लेकिन इस बार भारत का लक्ष्य साफ था और वो था जीत और मैदान में उतर करना। रोहित ने नई गेंद से भरोसा सबसे पहले सिराज पर जताया। वो अक्सर ऐसा करते हैं, सिराज और बुमराह को नई गेंद थमाते हैं और इस बार दोस्तों सिराज एक्सप्रेस ऐसी चल पड़ी कि उनकी रफ्तार के आगे कुचले गए दोस्तों साउथ अफ्रीकी टीम के 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ी। दोस्तों, पहले ओवर में बुमराह ने कोई खास रन नहीं दिए थे और दूसरे में सिराज ने ऐसा प्रेशर बनाया कि एल्गर कैच होते होते बच गए थे। लेकिन चौथे ओवर में बकरे की मां आखिरकार कब तक खैर मनाती, कभी तो दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को कटना ही था और वो कटे सिराज के हाथों। चौथे ओवर की दोस्तों पहली गेंद को एक फुल लेंथ गेंद में तब्दील करने के बाद सिराज अब रणनीति बनाने के लिए तैयार थे। इधर रोहित शर्मा भी स्लिप्स में तैयार खड़े हुए थे अपने खिलाड़ियों के संग। दोस्तों, ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए सिराज ने ज्यादा लेंथ वाली गेंद का इस्तेमाल कर लिया। गेंद पहले से ही बाहर जा रही थी और जैसे ही वो अंदर की तरफ मुड़ी ना और बल्ला बाहर निकाला, मार्करम ने गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा थर्ड स्लिपमैन यानी कि जायसवाल के हाथ में गई और उन्होंने कोई गलती नहीं करी। इस बार कैच पकड़ा और मार्करम का विकेट हमें चौथे ओवर में ही मिल गया। दोस्तों, मार्करम 2 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन एक और खिलाड़ी हैं जो विलन साबित हो सकते थे और वो थे डीन एल्गर। लेकिन किससे पता था कि सिराज एक्सप्रेस आज इन्हें भी बख्शने नहीं वाली है। दोस्तों, खेल तो ये भी मैदान में 10-12 गेंदें खेल चुके थे। ये वाक्य पारी के छठे ओवर का है। दोस्तों, डीन एल्गर के सामने सिराज आए तो उनके पैर कांपने लग रहे थे। अब किसे पता था कि सिराज एक्सप्रेस अपनी रफ्तार से एल्गर को डरा रही है, परेशान कर रही है। और दोस्तों, तभी रोहित शर्मा इशारा करते हैं सिराज को कि ज्यादा तेज गति का इस्तेमाल करने के लिए। फिर से ऑफ स्टंप को टारगेट करते हुए सिराज खतरनाक पेस का इस्तेमाल करते हैं। गेंद जाकर सीधा विकेट में घुस जाती है और दोस्तों डीन एल्गर का विकेट हमें मिल जाता है। दोस्तों, बैक टू बैक इस कदर 2 विकेट दिलाने के बाद ना सिराज अब पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं
और मात्र 7-8 रन के अंदर उनके 2 विकेट स्कोरबोर्ड पर लग गए थे, जिससे कि प्रेशर इतना भयानक हो गया कि भारत को अब आके विकेट्स भी मिलने लगे थे।